बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। भारत के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह जब पहली दफ़ा भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उनकी अहलिया ने उनसे जो ख्वाहिश का इज़हार किया था, जिस ख्वाहिश का इज़हार किया था वो ये थी कि गैस की कीमत ना बढ़े। तो अवाम का जो हुकूमत से सबसे बड़ा मुतालबा होता है गरीब अवाम का, आम अवाम का, वो यही होता है कि उसका जो घर का चूल्हा है वो जलता रहे। आटे, चीनी, दाल, इस तरह की जो कीमतें हैं चीज़ों की, वो उसकी दस्तरस से बाहर ना हो। और इमरान ख़ान साहब जो मेरी इत्तला के मुताबिक ईद करने के लिए नथिया गली जा चुके हैं या पहुंच जाएंगे वहाँ पे, वो वहाँ पे बैठ के बड़े सुकून के साथ चैन की वो जो कहते हैं ना बांसुरी, वो बजाएंगे। और पीछे अवाम का क्या हाल है कि अवाम का हाल ये है कि चीनी 100 रुपये किलो में मिल रही है आज के दिन। सुरख मिर्च वाला माफ़ी, चलो चीनी वाला तो माफिया है, वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा वो माफिया क्या था और कीमतें किस तरह से बढ़ी और क्या बात हुई। लेकिन ये सुरख मिर्च वाला माफिया कहाँ से आ गया है? सुरख मिर्च 800 रुपये किलो थी कोई हफ़्ता पहले, 1200 रुपये किलो की सुरख मिर्च हो चुकी है। आटा बुनियादी ज़रूरत है, लोगों ने आटा ही खाना है और क्या खाना है। वो 75 रुपये किलो मिल रहा है, फ़ी किलो 75 रुपये। ये पाकिस्तान है ज़रई मुल्क जिसमें वो गंदम जो है वो ख़ुद पैदा करता है, लेकिन वहाँ पे भी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि यहाँ पे भी कोई माफिया है। अब माफिया की मुझे दाल माफिया कौन सा है? वो दाल माश 175 रुपये की आधा किलो मिल रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये समझाना चाहिए कि उनकी जो हुकूमत है वो जिस माफिया के पीछे पड़ती है, वो माफिया उनके हाथ में आने के बजाय और ज़्यादा तेज़ काम करना क्यों शुरू कर देता है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि मार्च के महीने में चीनी की जो कीमत थी वो 64 रुपये थी, और आज चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने तब कहा था कि नहीं, चीनी तो और सस्ती होनी चाहिए, ये माफिया। तो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी कि जनाब के ये चीनी माफिया को पकड़ें और कीमतें नीचे लेके आएँ। तो उन्होंने पहले तो उनको एक शौक़ चराया था कि जी के हर बंदे को टैक्स नेट के अंदर होना चाहिए, और ये जो चीनी माफिया में एक जो व्यापारी है दरमियान में, यानी मार्केट और जो चीनी की मिल है, इसके दरमियान जो व्यापारी है वो उनके ख़्याल में, और दुरुस्त ख़्याल था उनका, कि वो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। तो ये तकरीबन पाकिस्तान में टोटल जो हैं वो 8 व्यापारी हैं, और सारे के सारे जो हैं वो अनपढ़ हैं और अंगूठा छाप है। इनमें जो एक मेरी इत्तला के मुताबिक व्यापारी है वो इंटर फेल है बल्कि। तो कहने का मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की नीयत बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि जी कि ये टैक्स नेट में इनको लेके आना है। तो व्यापारियों ने ये कहा कि जी कि हम 1 पैसे से 5 पैसे फ़ी किलो चीनी में कमीशन लेते हैं, और इस पे हम 16% सेल टैक्स काहे का दें। तो बजाय इसके कि कोई आप दरमियानी रास्ता निकालते या सेल टैक्स को कोई कम करते, उसकी रेशो कम करते, आपने उनसे कहा कि जी कि फिर आप कारोबार करने के मजाज नहीं है। उन्होंने कहा कि जी अस्सी नहीं करते। वो कारोबार छोड़ के निकल गए। दरमियान में अब मसला ये पैदा हो गया कि जो चीनी है और वो पड़ी हुई है मिल के अंदर, मार्केट तक नहीं पहुंच रही। तो अब ये गैप जो है वो मिल वालों ने पूरा करने की कोशिश की कि हम खुद जाके चीनी बेच लेते हैं। अब जो दुकानदार या आड़ती हैं, उन्होंने कहा, बड़े बड़े आड़ती अखबारी मंडी वाले, उन्होंने कहा कि जी हम तो सेल टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, तो अगर आपने ये सेल टैक्स लगाना है तो इसकी इनवाइस आप इसको इनवाइस में ही शामिल कर लें। चीनी की कीमत बढ़ गई। यानी आप शुरू हुए थे कि चीनी की कीमत को हमने कम करना है, तो चीनी की कीमत कम करने के लिए आपने व्यापारी को भी निकाल दिया बीच में से, सेल टैक्स के नाम पे ऊपर के जी उसको सेल टैक्स के नेट के अंदर लेके आना है। तो नतीजा क्या निकला? चीनी की कीमत बढ़ गई, कुछ 70-75 रुपये हो गई। फिर आपने क्या किया कि यार ये माफिया है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर आपने उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करनी शुरू कर दी, कमीशन बैठा दिया। फिर वो कमीशन ने जनाब क्या किया कि सबसे पहले जाके जो स्टॉक्स पड़े हुए थे मिलों के अंदर, उनको आपने बंद कर दिया। 8 मिलों के स्टॉक्स को सील कर दिया, जिसमें 20% का जो टोटल पाकिस्तान की चीनी की जो पैदावार है, वो जहांगीर तरीन की मिलें जो थी वो बनाती थी 20%, यानी उनका शेयर था। आपने उनका पूरे का पूरा स्टॉक सील कर दिया। बाकी 8 मिलों का मिक्स कर लें तो 20% वो लगा लें, 40% चीनी आपने मार्केट से आउट कर दी। अब मार्केट का मैकेनिज़्म ये है कि जब तलब बढ़ेगी तो फिर कीमत भी बढ़ेगी। रसद तलब वाला सीधा सा फार्मूला है कि चीनी कम पड़ गई तो जो चीनी बाकी जिस बची पड़ी थी या जो अवेलेबल थी
वो आपने बढ़ानी शुरू, वो कीमत बढ़ गई उसकी भी। पीछे से इसके एक वो भी चल रही है, एक साजिशी मफरूज़ा भी चल रहा है कि जी जहांगीर तरीन को सबक सिखाना था, क्योंकि जो आईबी है उसने एक टेलीफोन कॉल पकड़ ली थी और उस टेलीफोन कॉल में जहांगीर तरीन साहब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश करते पाए गए थे। अब ये अल्लाह जाने सच है या झूठ है, लेकिन ये बात जो है ये सीना गज़ट बहुत चल रही है और बाज़ जगह पे ये रिपोर्ट भी हुई है। तो आपने बेसिकली जो चीनी माफिया के ख़िलाफ़ आपने काम शुरू किया, मैं माफिया इमरान खान की वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो इसको माफिया कहते हैं। तो चीनी माफिया के पीछे जो आप चढ़े थे वो जहांगीर तरीन को सबक सिखाने के लिए चढ़े थे। नतीजा ये निकला है कि आपकी चीनी की जो कीमत है वो 100 रुपये तक जा पहुँची है। फिर आपने दरमियान में एक और काम किया कि आपने उनको कहा कि जी के चीनी वालों को कि जब मुज़ाकरात करने शुरू किए थे तो चीनी वालों ने आपसे कहा कि जी कि हम फैक्ट्रियां आपके हवाले कर देते हैं, आप हमसे ख़रीद लें, ख़ुद चीनी बनाएं और ख़ुद सस्ती चीनी जो है वो फ़रोख्त करें। लेकिन आप इस तरफ भी नहीं आए। उर्दू का एक मुहावरा है, नाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। तो सूरत हाल यही है पाकिस्तान के साथ। इमरान खान साहब की जो आप कह लें कि हुकूमत है, उसके पास जिस चीज़ की कमी है वो इस चीज़ की कमी है कि उनको चीज़ों की मैनेजमेंट का नहीं पता, उनको जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनका नहीं पता। वो बड़ी अच्छी नीयत से कोई काम करते होंगे लेकिन वो काम उनके उल्ट पड़ जाता है। चीनी की मैंने आपको मिसाल दे दी। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि चीनी वाला तो माफिया था, पेट्रोल वाला भी माफिया आप उसको भी कहते हैं, आपने उन पर भी क्रैकडाउन शुरू किया। 35 रुपये फ़ी लीटर आपने एकदम कीमत बढ़ा दी। अब ये जब आप वज़ीर-ए-आज़म साहब ईद मना रहे होंगे ये नहीं बनी गाला नहीं सॉरी नथिया गली में अपने फेवरेट मुकाम पे, तो जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम अज़ कम 4 रुपये फ़ी लीटर बढ़ चुकी होंगी। अब इसमें भी जो मेकनिज़म है या जो मैनेजमेंट है वो जो इस चीज़ को समझते हैं वो भी यही कहते हैं कि जी कि ये जब एकदम आपने कीमतें कम की और फिर एकदम से कीमतें बढ़ाई, ये जो दो काम आपने किए थे उस वजह से ये पेट्रोल की किल्लत भी हुई थी और अब जो पेट्रोल महंगा हो रहा है उसकी भी वजह वही बताई जा रही है। ये बात हो गई। और अब आ जाते हैं हम आटे की तरफ। आटे की सूरत हाल ये है कि गंदम की कटाई का अमल अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन गंदम शार्ट भी हो गई है और क्या कहते हैं उसकी कीमत भी बढ़ गई है और जो कह लें कि 75 रुपये फ़ी किलो वो आटा मिल रहा है। अब ये आप समझने बैठे इस सूरत हाल को कि ये हो क्या रहा है कि गंदम अभी जो नई गंदम है वो अभी तक गोदामों में नहीं पहुंची और गंदम शार्ट भी हो गई है। ये साइंस कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रही और ये शहबाज शरीफ भी कहते हैं, वो भी सवाल करते हैं कि ये साइंस हमें भी नहीं समझ आ रही। इल्ज़ाम जो लग रहा है वज़ीर-ए-आज़म पर वो दो तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। एक ये कि उनके कुछ जो लोग हैं चूँकि वो ज़ाहिर है कि कारोबारी आदमी नहीं हैं। अभी अब्दुल अलीम ख़ान का मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो कि वो बता रहे थे कि एक दफ़ा इमरान ख़ान ने मुझे कहा कि जो कारोबार करता है उसको सियासत नहीं करनी चाहिए। तो अब्दुल अलीम ख़ान कहते हैं कि मैंने ख़ान साहब से कहा था कि ख़ान साहब मेरे ख़्याल में जिसका कारोबार नहीं है उसको सियासत नहीं करनी चाहिए। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो जी मैं इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ उन पर कि उनका जो ज़राए आमदन है वो तो है ही कोई नहीं। अब उनके जो ख़र्चे हैं वो कोई और पूरे करते हैं और जो ख़र्चे पूरे करते हैं उनको उनके सियासी मुखालफिन ATM मशीनें कहते हैं उनकी। अब वो इन सारी चीज़ों में पैसे बना रहे हैं। ये इल्ज़ाम दो टोक इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी लगाते हैं उन पर। अच्छा, ये उनके सियासी मुखालफिन ने यही काम करना है। पाकिस्तान के अवाम का मसला सिर्फ ये है, उनको कुछ गर्ज़ नहीं है कि आपकी जो ATM मशीनें हैं या आपके जो फ्रंट मैन हैं बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, वो जितना चाहें पैसा बनाएं, उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट लोगों पे ना आए, कम से कम लोगों के किचन पे ना आए। चीनी थोड़ी सी सस्ती हो जाए, आटा जो है वो खाने को मिल जाए। ये मुझे तो लाल मिर्च हज़म नहीं हो रही कि ये लाल मिर्च में कौन सी रॉकेट साइंस है कि वो आपसे न उसकी कीमत ही नहीं कंट्रोल हो रही। उसमें तो कोई माफिया नहीं है, वो तो छोटे लेवल पे कारोबार होता है और उसमें कोई बड़ी मिलें इन्वॉल्व होती हैं, ना कोई बहुत बड़ा सरमायाकार उसमें इन्वॉल्व है। उसकी भी कीमत हमारी इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही। वजह सिर्फ वही है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट का लैक कह लें आप, कि चीज़ों के बारे में लेस नॉलेज कह लें आप, या इसको बैड गवर्नेंस कह लें। तो अब दुआ आपको ये करनी चाहिए कि जो चीनी की कीमत है वो 100 रुपये से आगे ना बढ़े, क्योंकि
जो मार्केट को समझने वाले लोग हैं उनका ये ख़दशा है वो इस ख़दशे का इजहार कर रहे हैं कि इसकी कीमत जो है वो 115 रुपये तक चीनी की कीमत फ़ी किलो जा सकती है। तो फिर दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो लोग सड़कों पे आ जाएं हुकूमत के ख़िलाफ़, या फिर चीनी को वैसे ही खाना छोड़ दें। वैसे भी वो या वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ऐलान करें कि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, जिस तरह वो कहते हैं कि कब्र में ही सुकून है, तो चीनी खा के जो सेहत ख़राब होती है इसका भी एक लेक्चर दे दें। और आखिर में मैं आपसे बल्कि इमरान ख़ान साहब से गुजारिश करूँगा कि इमरान ख़ान साहब, आप रियासत मदीना कहते हैं कि पाकिस्तान को आप रियासत मदीना के मॉडल पे बनाना चाहते हैं, तो रियासत मदीना का जो पहला खलीफा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उन्होंने जो अपनी तनख्वाह बैतुल माल से मुकर्रर की थी वो एक मज़दूर की उजरत के मुताबिक उन्होंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर की थी। तो अगर आप चाहते हैं कि रियासत मदीना वाला फार्मूला लगाना है तो फिर अपना बारे में भी कुछ सोच लें। आप ख़ुद तो वो कहते हैं जी सैकड़ों कनालों के घरों में रहते हैं और खाने पीने की आपको फ़िक्र इसलिए नहीं है कि बाल बच्चे आपके माशाल्लाह इंग्लैंड में हैं और उनके जो ननियान वाले हैं उनको वो तो वैसे भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं। तो आपको मेरा ख़्याल है कि गरीब आदमी की ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं कि वो किस तरह पेट काट के बच्चों को पढ़ाता है, पालता है, आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि जो एक गरीब आदमी का किचन है वो किस तरह चलता है, उसका जब चूल्हा ठंडा होने लगता है तो उसको क्या तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला ने आपको इन गमों से आज़ाद रखा हुआ है, तो मेहरबानी करें पाकिस्तान के अवाम को भी इन गमों से आज़ाद करने की कोशिश कर लें, वरना अवाम जो हैं वो कुछ और कर सके ना कर सके, बद्दुआएँ तो आपको वो बहुत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।